हामिद अंसारी जी की बात कह रहे हैं, लेकिन हामिद अंसारी जी ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था? हर एक आर्टिस्ट अपना पुरस्कार लौटा रहा था भारत सरकार को, क्योंकि उस जमाने में लिंचिंग हो रहा था, आए दिन लिंचिंग हो रहा था। ये लिंचिंग हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी एक दबे लफ्जों में एक मैसेज भेजा था कि हिंदुस्तान को लिंचिंग स्थान मत बनाओ। और उस वक्त अगर उपराष्ट्रपति ने ये बात कही थी, हामिद अंसारी जी ने बात कही थी, तो उस वक्त उनका चैप्टर खुला, उनसे सवाल जवाब हुए और वो मामला वहां पे खत्म हो गया। बड़ी आसानी से आपने एक सेकंड, अब आपने अपनी बात को रखा, की बात नहीं देखिए अब आपने अपनी बात को रखा, मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। और सुधांशु जी आपको भी रुक करूंगा। आपने बड़ी आसानी से कह दिया हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया था। तब 1947 में भारत क्या था? 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो कौन सा लिंचिस्तान था? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, आपने बोला ये लोग कॉम्युनल बातें करते हैं। मैं आपसे सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूं। तौसीफ, लगातार बोलने से, तौसीफ देखिए मेरी बहस ऐसी नहीं है जहां पे लगातार, तौसीफ ऐसा नहीं होता। आप लगातार बोल रहे हैं और सवाल का जवाब दीजिए। मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे, जो मैंने पहले आपसे पूछा। ममता बनर्जी ने जब मुसलमानों को एक मुश्त आने की अपील करी, वो कॉम्युनल बात है या वो सेकुलर बात है? जवाब दीजिए ना इस बात का। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर को अपील कर रही है कि देखो हैदराबाद से एक नया पार्टी आया है, एक फुलपुरा शरीफ से एक नया पार्टी आया है, तुम उस पर भरोसा मत करो, हम 10 साल से सरकार चला रहे हैं, 40-50 साल से बंगाल की राजनीति में है, तुम मुझे वोट दो। तो वो क्या वोट नहीं मांगेगी? वो तो वोट मांगेगी। अपील किससे करी? अपील किससे करी वो? आज अगर शिवसेना चुनाव लड़ती तो बीजेपी के नेता कहते कि देखो ये जो बीजेपी, ये जो महाराष्ट्र से पार्टी आई है, अच्छा हिंदू करने वाली शिवसेना, अच्छा ठीक है, आपने बोला वो अपील करी, ठीक है, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को, तौसीफ आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, ये वोट अपील थी, इसको दूसरे चश्मे से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही बात अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह करते और वो मंच से कहते कि हिंदू एक तरफ हो जाए, यहां पर कुछ लोग चंडी पाठ भी कर रहे हैं, कुछ लोग दुर्गा पाठ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते? तो आप क्या कहते? तो आप क्या कहते? जवाब दीजिए इस बात का। अगर शिवसेना बंगाल में शिवसेना है क्या बंगाल के अंदर? बीजेपी कहती मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। शिवसेना बंगाल में है नहीं, शिवसेना की बात करेंगे, शिवसेना बंगाल में नहीं है ना। मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं उसकी बात करिए। बंगाल में तो एमआईएम भी नहीं है, बंगाल में तो एमआईएम को लाया गया है ना। शिवसेना अगर सवाल ये है कि अगर यही बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ कहते तो क्या कहते आप? फिर आपका जवाब क्या होता? यही जवाब होता आपका? मैं तो बता रहा हूं ना, वो कहते कि देखिए बंगाल में कभी शिवसेना नहीं रही है, आप शिवसेना को मत दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, यही बीजेपी के नेता कहते। और यही बात है ममता बनर्जी कह रही है कि हैदराबाद के पार्टी को वोट मत दो, हम तृणमूल पार्टी है, हम बंगाल में 10 साल गवर्नमेंट चला चुके हैं, हमको वोट दो। ठीक है, आपके 15 सेकंड कंप्लीट हुए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए वो वोट अपील थी। प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आई वांट टू कोट प्राइम मिनिस्टर आउट हियर। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर हम में से कोई अपील कर देता तो बड़े बड़े एडिटोरियल भी छपते, हमारे बाल नोच लिए जाते और कहा जाता देखिए किस तरह का एजेंडा और नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए अभी तौसीफ जी ने बहुत कोशिश की इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने पर, बोलने में खुद ही क्या बोल गए। उन्होंने कहा हैदराबाद वाले एमआईएम का तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर वजूद नहीं है तो दीदी क्यों कह रही हैं कि उसकी तरफ वोट मत दो। और ये एमआईएम वाला वोट बांट रहा है और फुरफुरा शरीफ वाला कौन सा वोट बांट रहा है? विकास वाला बांट रहा है कि बेरोजगारी वाला बांट रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल के दामों वाला बांट रहा है? खुल के सामने आ गया है कि कुल मिलाकर वोट, आपने कहा ना हमारा वोटर, तो आपका वोटर कौन है बता तो दीजिए। ये महंगाई वाला है, बेरोजगारी वाला है, विकास वाला है, ये कौन सा वाला है आपके मुंह से जो निकल गया? अब बिल्कुल साफ हो गया, अब बात ढकी छुपी नहीं है, अब तो खुले आम है। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, एमआईएम पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की इत्तिहाद और यानी एकता, फारसी का शब्द है, एकता के लिए समर्पित पार्टी। यदि हिंदू एकता दल होता तो वो सेकुलर होता। अखिलेश जी और हमारे तौसीफ जी, अतीकुर रहमान
खौखिया के दौड़ पड़ते हम लोग के ऊपर। यह कैसी सांप्रदायिकता है? मगर मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार चला चुके हैं आंध्र में। आप देखिए, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सजदे में है, बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में है, और मुस्लिम लीग। अभी तौसीफ जी ने एक बात बोली, लिंचिस्तान। जनाब, लिंचिस्तान का बंगाल से संबंध है। भारत में लिंचिस्तान किस दिन शुरू हुआ था? 16 अगस्त 1946, जब मुस्लिम लीग ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे, यही कोलकाता से, और यही सोहरावर्दी यहां का चीफ मिनिस्टर था, और उसके दिशा निर्देश में दंगे हुए थे, और 1 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया था। 10 लाख लाशों के ढेर और 2.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिस्कियों पर, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस है। और वो कैसे हुआ था? भीड़ के द्वारा मार मार कर 10 लाख लोग मारे गए, भीड़ के द्वारा 2.25 करोड़ लोग 6 महीने में खदेड़ दिए गए। ये था हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति के साथ मिलन नेहरू की स्पीच। ये लिंचिस्तान नहीं था तो क्या था बताइए? तब क्यों नहीं लिंचिस्तान निकला? 90 का कश्मीरी हिंदू और 84 का सिख तो चलिए अलग है। सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वही काम कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। जब बात उठती है कि पेट्रोल का दाम आज 100 रुपए क्यों है, तो वो कह देते कि नेहरू की वजह से है। जब बात उठती है कि 6 साल में सरकार में रहने के बावजूद आज जीडीपी का हाल बुरा क्यों है, तो वो कह देते नेहरू की वजह से। उसी तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी अब इस बात से भी इनकार कर दे रहे हैं कि कभी लिंचिंग हुआ था, अखलाक को या और भी जो लोगों को खाने पे, किसी के पे चोरी का इल्जाम लगा के, किसी पे खाने पीने का इल्जाम लगा के, किसी के पहनावे के नाम पे मार दिया गया, इससे इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा भारत किसी को नहीं चाहिए। भारत कंगारू, आप कंगारू कोर्ट यहाँ पे नहीं चला सकते। भारत को आप डेमोक्रेटिक कंट्री रखिए, उसको ऑटोक्रेटिक कंट्री आप नहीं रख सकते। कंगारू कोर्ट की तो ये बात हो रही ना, ये पोल में बांध करके किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के लिए टिप्पणी कर रहे हैं कोर्ट के लिए, कंगारू हो जाता है। इसे कहते हैं कंगारू, इसे ये अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब सुधांशु, जवाब। भारत में ऐसा नहीं चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। उसमें किसी भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी की सरकार रहे, ठीक है। तौसीफ आपने भी बात को रखा, तौसीफ आपने भी बात को रखा। सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों को बता रहा हूं। सुधांशु जी, ये लिंचिस्तान है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। ये देखिए, ये अखलाक की बात बोले तौसीफ भाई, जरा जाके देख लीजिएगा। हमारी सरकार नहीं थी, अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी तो ना उसमें बीफ का जिक्र है, ना सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र है, जिसका पूरा हल्ला मचाया गया। ये क्या है भाई? सरकार की रिपोर्ट में ना बीफ है और ना सांप्रदायिक हिंसा है, और बाहर पूरा लिंचिस्तान बना दिया गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं साहब, और जो कंगारू आपने बात कही, ऐसा नहीं होता जनाब। भीड़ दौड़ा दौड़ा कर अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर सीरिया में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर लीबिया में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर इराक में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर अफगानिस्तान में मारती है। जो वो नाम क्यों नहीं निकले मुंह से भाई, कंगारू कोर्ट के नाम पे? अनफॉर्चुनेट बात है कि बोलिए ना, भारत में भी बीजेपी वाले ऐसा करते हैं।